आपके अंदर वो सब कुछ मौजूद है जो आपको चाहिए और ये हमेशा से ही आपके अंदर रहा है। हमारे डीएनए का सिर्फ 3% हिस्सा ही एक्टिवेट है, बाकी 97% डीएनए जंक डीएनए है। खैर, आप सोच रहे होंगे मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ। बस वीडियो को आखिर तक देखो, आप खुद समझ जाओगे। चिंपैंजी और ह्यूमंस के डीएनए को कंपेयर करें तो हम ह्यूमंस का डीएनए सिर्फ 2% एक्स्ट्रा एक्टिव है एज़ कम्पेयर टू चिंपैंजी डीएनए। और हम इस 2% एक्स्ट्रा डीएनए एक्टिवेशन के कारण ही इतना बड़ा डिफरेंस देख सकते हैं चिंपैंजी और ह्यूमन में। इस 2% एक्स्ट्रा डीएनए एक्टिवेशन के कारण ही हम आज इस लेवल पे हैं और हमने इतनी प्रोग्रेस कर लिया। इतना ही नहीं, हमारे जितने भी पूर्वज रहे हैं उन सब के पास अलग अलग एबिलिटी रही होगी। वो अपने अलग अलग काम में एक्सपर्ट भी होंगे। इनफैक्ट कुछ तो वॉरियर होंगे, कुछ ग्रेट पर्सन लाइक बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट, क्लेवर एंड पावरफुल भी होंगे। और इन सभी पूर्वजों की पावर, एबिलिटी एंड क्वालिटी हमारे 97% जंक डीएनए में इनकोडेड है जो एक्टिव नहीं है। इमेजिन अगर हम अपने कंप्लीट डीएनए को एक्टिवेट कर पाए तो हम क्या क्या कर सकते हैं। खैर, आप इमेजिन करो, मैं आपको कुछ बताता हूँ, बाद में इस इमेजिनेशन को डिस्कस करेंगे और लास्ट में डीएनए एक्टिवेट करने के कुछ तरीक़ों के बारे में बताऊँगा। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लो। इस चैनल से आप कुछ डिफरेंट नॉलेज गेन कर पाओगे। आपने अनुनाकिक गॉड के बारे में सुना होगा, अगर नहीं सुना तो कोई बात नहीं। ये वो गॉड है जिन्होंने अपना और बंदर का डीएनए मिला करके हमें क्रिएट किया है। अगर अनुनाकिक गॉड ने हमें क्रिएट करने के लिए अपना डीएनए भी यूज़ किया है तो ये पॉसिबल है कि उनकी पावर और एबिलिटी भी हमारे डीएनए में इनकोडेड होगी। अगर हम किसी तरह से अपना डीएनए एक्टिवेट कर पाए तो हम उनकी पावर और एबिलिटी को भी यूज़ कर पाएंगे। हम में से मैक्सिमम लोग डबल हेलिक्स डीएनए स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं एंड ये भी कि हमारे डीएनए में कैंपस अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन इनकोडेड है। इनफैक्ट आर्टिफिशियल मीडियम से भी ज़्यादा डाटा हमारे डीएनए में स्टोर होता है। अगर आप गैस करना चाहते हैं कि ये जितना भी डाटा रिकॉर्ड होता है उसका साइज़ कितना होगा, तो ये लगभग साइज़ में एक कंटेनर एंड वेट में कुछ पिकअप ट्रक्स के बराबर होगा। हमारे डीएनए में इतनी बड़ी अमाउंट में डाटा रिकॉर्डेड होता है, बट इसका मैक्सिमम हिस्सा जेनेटिक द्वारा बाहरी यानी जंक माना जाता है। वो जो मैंने 97% डीएनए बताया था वो यही डीएनए है। हम ह्यूमंस का ब्रेन फास्टेस्ट प्रोसेसर ऑन अर्थ में से एक है। ये हमारे यूज़ किए हुए कंप्यूटर से भी काफ़ी तेज़ है। अगर हम अपने डीएनए को एक्टिवेट कर पाए तो हम इससे भी ज़्यादा अचीव कर सकते हैं। डीएनए एक्टिवेशन सजेस्ट द आइडिया दैट देयर इज़ एन एडिशनल डीएनए टेम्पलेट जो डबल स्टैंडर्ड हेलिक्स के बियॉन्ड है। अगर आपका डीएनए 10% भी एक्टिवेट हो गया तो आपका इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा जिससे कोई भी वायरस या पॉइजन आपको हार्म नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपके शरीर में वायरस या पॉइजन के घुसते ही आपका इम्यून सिस्टम उसे ख़त्म कर देगा एंड ये आपकी फोकस पावर को भी बढ़ाता है। अगर आप किसी तरह से पूरा डीएनए एक्टिवेट कर पाए तो आपकी हीलिंग पावर इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी जिससे आप अपने आसपास के लोगों को भी ठीक कर पाओगे। आपने कई मैजिकल मूवीज़ में देखा होगा जिसमें एक पर्सन दूसरे पर्सन को छू के ठीक कर देता था। हमारे पूर्वज भी ऐसा कर पाते थे। पूरा डीएनए एक्टिवेट करने के बाद हमें कई मैजिकल पावर भी मिलती है, लाइक टेलीपैथी, जिससे आप किसी की भी मन की बात जान सकते हो और बिना बोले अपनी बात भी किसी को कह सकते हो। आत्मा एक एनर्जी है और हम आत्मा हैं जिसके पास बॉडी है, ना कि हम बॉडी हैं जिसके पास आत्मा है। और जैसा कि मैंने अभी कहा कि आत्मा एक एनर्जी है, तो एनर्जी बहुत कुछ कर सकती है जो एक नॉर्मल पर्सन के लिए इम्पॉसिबल होता है। बस हमें उसकी पावर को यूज़ करना और एक्टिवेट करना आना चाहिए। एट लास्ट, जैसे कि मैंने कहा था कि लास्ट में डीएनए को एक्टिवेट करने के बारे में बताऊंगा। तो फर्स्ट है मेडिटेशन। आप मानो या ना मानो, मेडिटेशन बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। आपको स्टार्टिंग में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन धीरे धीरे ये बिल्कुल आसान हो जाएगा। आप किसी एक चीज़ पे फोकस कर सकते हो, जैसे अपनी सांसों पे, या फिर ये सोच सकते हो कि आप अपने डीएनए को एक्टिवेट कर पा रहे हो और उसे एक फीलिंग में कन्वर्ट करने का ट्राई करना। सेकंड है सुबह या शाम को सूरज को देखना। हो सके तो दोनों टाइम देख लेना, सुबह में जब सूरज निकल रहा हो और शाम को जब सूरज छिपने वाला हो।
क्योंकि उस टाइम सूरज में से ना के बराबर ईवी रे निकलती है, जिससे आपको अपने डीएनए को एक्टिवेट करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। एट लास्ट इसे साउंड या फ्रिक्वेंसी कुछ भी कह लो, आपको 5 to 8 हर्ट्ज़ वाले म्यूज़िक को सुनना है। इसे आप कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हो, किसी भी वेबसाइट या यूट्यूब से। इस साउंड से भी आपको अपने डीएनए को एक्टिवेट या रिपेयर करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। बस आज के लिए इतना ही। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी।